ओके, सो दिस इज लेक्चर 6 ऑन ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या रिलेशन होगा इफ़ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमें ये मिला था। सो दिस इज आवर प्रीवियस नॉलेज। साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, टैन थीटा इज कॉट 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज कोसेक 90 माइनस थीटा, cos theta is sin 90 minus theta, cot theta is tan 90 minus theta and cosec theta is sec 90 minus theta. ठीक है, ऑल राइट। ओके, तो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में इस तरीके के क्वेश्चन किए थे कि फाइंड थीटा इफ tan 2 थीटा इज 1/√3। तो हम क्या करते थे, हमें पता है कि जब हमें किसी क्वांटिटी को कंपेयर करना होता है तो LHS एंड RHS शुड बी सेम। तो हम 1/√3 को पहले tan के टर्म्स में कन्वर्ट करते थे। हमें पता है दैट 1/√3 इज व्हाट, tan 30 डिग्री। सो tan 2 थीटा इज tan 30 डिग्री। जब दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 थीटा इज 30 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया, 15 डिग्री। इस तरीके के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। लेकिन अब इस लेक्चर में हमें इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं कि थीटा फाइंड करो ऑफ साइन 5 थीटा इज कॉस 4 थीटा। ठीक है, अब RHS में कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं है, कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो आपको थीटा कैलकुलेट करना है। अब एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है, कि हम तब तक दो चीज़ों को LHS RHS को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक क्वांटिटी सेम ना हो। इसका मतलब या तो दोनों साइड साइन हो तब हम सॉल्व करें, या फिर दोनों साइड कॉस हो तब हम सॉल्व करें। ठीक है, क्या आप साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। अभी तो पढ़ा कि साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, वो यूज़ करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो क्या हो गया, साइन 5 थीटा इज कॉस 4 थीटा। मैं RHS को चेंज कर रही हूँ साइन में, आप LHS को कॉस में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्वांटिटी सेम होनी चाहिए नो मैटर व्हाट यू आर चेंजिंग। ठीक है, सो साइन 5 थीटा इज साइन 90 माइनस 4 थीटा हो गया। ठीक है, अब जब दोनों क्वांटिटी सेम आ चुकी हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करोगे एंगल्स को तो क्या मिलेगा, 5 थीटा इज 90 माइनस 4 थीटा। ठीक है, तो थीटा इधर गया 4 थीटा, तो क्या हो गया, 9 थीटा इज 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया, 10 डिग्री। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके के हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे तो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज tan 2a is cot a minus 18 डिग्री। अगेन हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक LHS और RHS में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना हो। ठीक है, तो या तो आप LHS को कॉट में कन्वर्ट कर दो या फिर RHS को tan में कन्वर्ट कर दो, और दोनों ये कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो tan 2a एज इट इज रहने दो। इस cot a माइनस 18 को क्या मैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, क्या होता है, tan थीटा इज cot 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है वो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका एंगल कितना है, a माइनस 18 है, तो 90 माइनस a माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस a माइनस 18। ओके, इसमें जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 90 माइनस a प्लस 18 डिग्री आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो tan 108 डिग्री माइनस a आ जाएगा। तो आपको क्या मिल गया एंड में, दैट tan 2a इज tan 108 माइनस a। अब दोनों साइड क्वांटिटी सेम है तो आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर किया तो क्या मिला, दैट 2a इज इक्वल्स टू 108 माइनस a। ओके, तो ये a इस साइड गया तो हो गया 3a इज 108, तो a कितना आ गया सॉल्व करने पर, 36 डिग्री। ओके, सारे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है sec a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20। अगेन RHS को sec में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, sec a इज sec 90 माइनस दिस पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, तो क्या हो गया, 90 माइनस a माइनस 20। ओके, तो ये क्या हो गया, 90 माइनस a प्लस 20। इज दैट क्लियर? तो हमको एंड में क्या मिला, sec a इज sec 110 माइनस a। अब सेम क्वांटिटी आ गई तो कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर किया तो क्या मिला, a इज इक्वल्स टू 110 माइनस a, तो ये a उस साइड गया, सो 2a इज 110, सो a इज 55 डिग्री। ओके, नेक्स्ट
साइन 3a इज कॉस a माइनस 26 डिग्री। अगेन कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कॉस a माइनस 26 क्या हो गया, साइन 90 माइनस a माइनस 26। ठीक है, तो साइन 90 माइनस a प्लस 26, ब्रैकेट ओपन किया तो ये क्या हो गया, 90 प्लस 26 तो हो गया 116 माइनस a। तो हमारे पास फाइनली क्या मिला, साइन 3a इज इक्वल टू साइन 116 माइनस a। ओके, अब चूंकि दोनों साइड सेम क्वांटिटी है, वी कैन ऑलवेज कंपेयर, तो क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 116 माइनस a, ये a उधर गया तो हमें मिला 4a इज 116, तो a कितना आ गया, 29 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरी इजी एंड गुड क्वेश्चन। Prove that if tan A is equals to cot B, then A plus B is 90 डिग्री। हमको गिवन है कि tan A cot B के इक्वल है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि A plus B का सम 90 है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, चलो एकदम बेसिक से करते हैं जो हमको नॉलेज है। tan A cot B के इक्वल है। ठीक है, अगेन कंपैरिजन वाली बात आ गई, बट हम तब तक नहीं कंपेयर कर सकते जब तक दोनों साइड सेम क्वांटिटी ना हो। ठीक है, तो फॉर अ चेंज इस बार मैंने RHS चेंज नहीं किया, मैंने LHS चेंज कर दिया। जैसे मैंने बोला यू कैन चेंज एनीथिंग। तो tan को अगर मैं कॉट में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस a इज इक्वल्स टू कॉट b। अब दोनों साइड सेम क्वांटिटी आ गई, तो कंपेयर किया तो क्या हुआ, 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b। ठीक है, ये माइनस a इस साइड गया तो क्या मिल गया, 90 इज इक्वल्स टू a प्लस b, और यही तो हमको प्रूव करना था। डन। ओके, next, if AB and C are interior angles of triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 is equals to cos A by 2। ठीक है, अभी तो कुछ आइडिया नहीं आ रहा कैसे करना है, तो जस्ट रीड करो क्या गिवन है। ABC जो है वो इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है। ओके, और हमको शो करना है कि साइन ऑफ समथिंग इज कॉस ऑफ समथिंग। अब दिमाग में आना चाहिए ये चीज़ तो तभी होती है जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 90 डिग्री आना चाहिए कुछ। ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो देखो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। ABC इंटीरियर एंगल्स है, तो एक चीज़ तो क्लियरली हम लिख सकते हैं दैट A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। इतना क्लियर है। ठीक है, लेकिन अब मुझे 90 डिग्री चाहिए, वो कैसे मिलेगा, अगर मैं LHS और RHS को डिवाइड कर दूँ 2 से, तो मुझे क्या मिल गया, A प्लस B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक कब तो हो गया। अब ध्यान से देखो क्या गिवन है कि B प्लस C बाई 2 है और A बाई 2 अलग है, तो इसमें भी लिख लो A बाई 2 प्लस B प्लस C बाई 2 इज 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, B प्लस C बाई 2 इज 90 डिग्री माइनस A। ठीक है, 90 डिग्री माइनस A, इतना क्लियर है। सॉरी, 90 डिग्री माइनस A बाई 2, A बाई 2। ओके, तो ये हमें मिल गया B प्लस C बाई 2 इज 90 डिग्री माइनस A बाई 2। अगर हम दोनों साइड साइन अप्लाई कर दें तो वो भी इक्वल होगा, तो मैंने क्या किया, साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2। तो ये तो एज इट इज रहा, एंड साइन 90 माइनस A बाई 2 को क्या आप कॉस A बाई 2 लिख सकते हो। अब इधर किसी को अगर दिक्कत आई हो कि मैंने साइन कैसे अप्लाई कर दिया, देखो पहले हम क्या करते थे, अगर हमारे पास कुछ गिवन होता था कॉस A इज इक्वल्स टू कॉस B होता था, तो हम बोलते थे चूंकि ये फंक्शन सेम है तो हम क्वांटिटी कंपेयर करके लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू B। ठीक है, इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी गिवन है A इक्वल्स टू B, तो मैं दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकती हूँ। मतलब अगर A B के इक्वल है तो साइन A साइन B के इक्वल हो जाएगा, कॉस A कॉस B के इक्वल हो जाएगा, टैन A टैन B के इक्वल हो जाएगा। समझ आया, ये एक ही है बेसिकली, इधर एंगल ही तो है, तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी तो इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दें, मतलब दोनों साइड साइन लगा दें। ठीक है, नेक्स्ट इज अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ABC इंटीरियर एंगल्स हैं, आपको शो करना है tan ऑफ A प्लस C बाई 2 इज कॉट B बाई 2। अब जो इधर गिवन होता है ना, बस उसी से आइडिया लगाना होता है। अब बाकी सारे स्टेप्स जो पहले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही होंगे, दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180। हमें 90 डिग्री चाहिए तो हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, एक साइड A प्लस C बाई 2 चाहिए और दूसरी साइड B बाई 2 चाहिए, तो ठीक है A प्लस C बाई 2 एक साइड रखा, ये B बाई 2 था जो RHS में चला गया, तो हमें ये चीज़ मिल गई दैट A प्लस C बाई 2 इज 90 माइनस B बाई 2, ये मिल गया हमको।
ठीक है, अब ध्यान से देखो, a प्लस सी बाय 2 के साथ क्या लगा हुआ है, tan लगा हुआ है, तो मैं दोनों साइड क्या अप्लाई करूंगी, tan। ऐसा नहीं कि एक जगह तुमने tan अप्लाई कर दिया, दूसरी जगह cot अप्लाई कर दिया क्योंकि cot चाहिए था। दोनों जगह एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हो। तो a प्लस सी बाय 2 के साथ tan है तो दोनों साइड tan अप्लाई कर दिया। तो ये तो एज इट इज़ रहा, क्योंकि 90 माइनस थीटा है तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot में, तो cot b बाय 2, और यही हमको चाहिए था। समझ आ गया। सो दिस लास्ट क्वेश्चन ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ, sec a प्लस बी बाय 2 इज cosec c बाय 2। ये भी एग्जैक्टली सेम होगा, बस आपको थोड़ा सा लगाना देखना है कि कौन सा रेशियो लगाओगे, ठीक है, और कौन सी चीज़ को ट्रांसफर करोगे। अदरवाइज दिस वाज अ वेरी इजी टॉपिक। ओके।